Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. मुझे कई लोगों ने मैसेज किया, ये सवाल किया कि आप क्रेडिट कार्ड पे कुछ बात करिए, क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ बताइए, क्या क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें से कई लोग जानते हैं कि मैंने इस टॉपिक पे पीएचडी की थी और मेरा टॉपिक था लॉ रिलेटिंग टू क्रेडिट कार्ड, प्रॉब्लम्स एंड सम सॉल्यूशंस। और इसके रिसर्च के लिए मैंने नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में 2010 और 12 में 2 बार जाकर इस पर रिसर्च की थी। तो आज चलिए जो मेरी रिसर्च की टॉपिक है क्रेडिट कार्ड, उसी पे आज बात करें। मेरा मकसद ये है कि नौजवान यूथ को फाइनेंशियल स्मार्ट बनाए, यानी वो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस आए उनमें। सबसे पहले शुरू करने से पहले उसके माइनस पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले मैं जिन लोगों के पास कोई डिसिप्लिन नहीं है और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकती, यानी अपने इमोशंस पे इम्पल्सिव कंपल्सिव बाइंग करते हैं, ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिससे ये लगता है कि पैसा है, पैसा हमारे पास है, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा नहीं है आपके पास। इट इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ लोन। आप बैंक से लोन ले रहे हो, वो भी अनसेक्योर्ड लोन, जो सिक्योर्ड नहीं होता। इस अनसेक्योर्ड लोन पे एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। पहले आज से 10 साल 15 साल पहले ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज, अगर आप लोन ले लिए, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिए और आप पेमेंट नहीं कर पाए तो वो कलेक्शन के लिए कलेक्शन एजेंट्स को भिजाते थे और वो आकर घर में किसी तरह से आपसे पैसे वसूल कर। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। ये क्रेडिट कार्ड का लोन, आपको एक चीज़ माइंड में रखनी होगी, इट इज़ एन अनसिक्योर्ड लोन, इट इज़ नॉट ए सिक्योर्ड वन। क्योंकि आप कोई सिक्योरिटी नहीं देते, कोई गोल्ड नहीं रखते, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं रखते, ये अनसिक्योर्ड लोन है। और अगर आप वाकई में इस ट्रैप में फंस चुके और यूज़ कर चुके और आज आप उस कैपेसिटी में नहीं है कि मैं रीपे कर सकूं पैसे, आप जो भी फैक्ट है बता दीजिए बैंक को। मैंने लिया था, इस वजह से ऐसा हुआ, आज मेरी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, बताइए। वो मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे कि 50% पे बैंक सेटल करती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। बास केसेस में तो 20-30% अमाउंट लेकर सेटल कर लेते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़, आप एक विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। आप लेकर कंपनी को डुबाने की अगर आपकी नीयत है तो ये ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं सोर्सेस से पता चल जाता है उन्हें कि आपके फंड्स कहाँ पर है, कौन से दूसरे बैंक में अगर आपके पास कोई सेविंग्स है या एफडी से, तो बैंक को इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर आप विलफुली डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाह रहे, वाकई में आप ट्रैप हो चुके, तो आप उनसे जो भी है फैक्ट बताइए और वो खुद सेटलमेंट के लिए आपसे आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरा, अक्सर ये होता है कि लोग मिनिमम पेमेंट, आप 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, उसमें आता है कि 5000 रुपीज़ इज़ मिनिमम ड्यू, और लोग बहुत खुशी खुशी अरे 5000 रुपीज़ बनना है वो दे देते। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। आप जब भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको चाहिए कि उसके टाइम के अंदर फुल पेमेंट करें। क्योंकि आपको पता नहीं, हम जब होम लोन लेते हैं हम 8-9% इंटरेस्ट पर मिल जाता है। एजुकेशन लोन लेते हैं 10-12% इंटरेस्ट पर आनम पर मिल जाए। लेकिन ये अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे
35 to 40% पर annum इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं, इसलिए मैं शुरू में ही कहा कि जो लोग के पास डिसिप्लिन नहीं है, जो लोग टाइम पर फुल पेमेंट नहीं कर सकते, वो लोगों को क्रेडिट कार्ड लेने नहीं चाहिए, यूज़ करने नहीं चाहिए। लेकिन जिसके पास डिसिप्लिन है, जिसके पास टाइम पर बनने की आदत है, वो लोग क्रेडिट कार्ड का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 1 फ़ायदा जो है, आप जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, आपका सिबिल स्कोर बनेगा, जिससे आपके फ्यूचर में कभी भी कुछ भी लोन्स बैंक्स बुला कर देगी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री यानी क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। सिबिल स्कोर जिसे कहते हैं, ये 900 पॉइंट्स में बताता। किसी का अगर 750 और उससे बढ़ के है तो ही इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। और जिस किसी को बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे रही, अगर वो चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले, तो एक काम कर सकते हैं, आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो अमाउंट के जो लिमिट का क्रेडिट कार्ड चाहिए, 50,000 का आपको चाहिए, तो 50,000 आपको डिपॉजिट FD करनी पड़ती है बैंक में। उसके बेसिस पर आपको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड देते। आप जब यूज़ करना और पेमेंट करना चालू करेंगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनते जाती है और फ्यूचर में आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो अब आते हैं इसके प्लस पॉइंट्स पर। जो डिसिप्लिन के साथ बन सकता है, टाइम पर बन सकता है, फुल पेमेंट कर सकता है, वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर कर बहुत पैसे कमा सकते हैं। नंबर 1 के बेनिफिट्स, नंबर 1 जो है 1.5 मंथ, एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल आप 1 अक्टूबर को आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, इसका बिल जनरेट होके आता है आपको 1 नवंबर को, और 15 डेज का टाइम दिया जाता है पेमेंट के लिए। यानी 1 अक्टूबर को आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया और उसका पेमेंट आपको बनना पड़ेगा 15 नवंबर को, यानी 45 डेज इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया आपको। 45% इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का महीने का खर्च 1 लाख रुपया है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली बड़ी रहती है, 2 बेटे हैं, मैरिड है, उनके वाइफ, चिल्ड्रन, यानी बहुत बड़ी फैमिली हो गई, 4 ये 2 10 की फैमिली है। तो वैसे घरों में 1 लाख रुपया महीने का खर्चा, यानी आप जब आप इसे यूज़ करना, इसका फ़ायदा उठाना चाहे तो हर चीज़, आप अगर रेंट भी बनते क्रेडिट कार्ड से बनी, आप राइस, ऑयल, ग्रोसरी, हर चीज़, पेट्रोल भराते, हर चीज़ के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए। यानी आप 1 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, लेकिन उस 1 लाख के लिए आप कैश से जिस तरह आप यूज़ करते, उस 1 लाख को अपने बैंक में रख दीजिए और बैंक को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देनी होगी आपको। आजकल इतनी सहूलत हो गई, बहुत सारे अच्छे बैंक से, जैसे कि IDFC फर्स्ट, मुझे याद आया, ऐसे बैंक तो आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट देती है। उसे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देना, स्वीप इन FD, मेरे इस 1 लाख अमाउंट को स्वीप इन FD में कन्वर्ट कर दीजिए। उससे होता क्या है, आप पैसे कैश बैंक में रख दिए और यहाँ क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो 1 महीने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने में आपके 1 लाख के लिए आपको मिलते हैं 6% पर एनम से 500 रुपये आपको इंटरेस्ट आता है। यानी ये फ्री होगा आपको, या आप बैंक में स्वीप इन FD कर सकते हैं या लिक्विड म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, जहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं होता। इससे आप 6% पर एनम से 500 रुपीज़ आपको फ्री में आ गए, और इस 500 रुपीज़ को आप, फॉर एग्जाम्पल आप नौजवान है, 20-25 साल के, उस 500 रुपीज़ को शिफ्ट कर दीजिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, किसी म्यूचुअल फंड में, जहां पर 15% CAGR मिलता है, 500 रुपीज़ पर मंथ, क्योंकि ये पैसा फ्री में आ गया आपको।
आपने इसके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिया स्वीप इन एफडी का। इस 500 को आप म्यूचुअल फंड में स्वीप करते हैं 40 ईयर्स के लिए, तो पता है आपको कितने बन जाते हैं? 1.57 करोड़। यानी आपने ना सेविंग की, आपने न कुछ के लिए काम किया, फ्री में पैसे आए और उस फ्री के पैसे को यूज़ किया म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करने के लिए। और 40 ईयर्स, अगर आप 25 के हो तो आप 65 के जब हो जाएंगे तो आपके पास जमा हो जाएंगे 1.5 करोड़ से ज़्यादा, 1.57 करोड़। और इससे जब आप 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर रहे हैं एवरी मंथ, यानी एवरी ईयर आपका 12 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बहुत ऊपर चले जाएगी। पॉइंट्स आने की वजह से आपको एयर माइल्स मिलते हैं, आपको एयरपोर्ट पे लॉन्च मिल जाते हैं, एयरपोर्ट लॉन्च को यूज़ कर सकते हैं, आपको वोचर्स मिलते हैं कई जगह के। और आजकल तो एक नया क्रेडिट कार्ड है, यूनिक क्रेडिट कार्ड, वो तो बहुत ही और उसके अच्छे फीचर्स है। वो 3 पार्ट्स में डिवाइड, आप एक क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, यानी आपने 60,000 रुपीज़ क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 20,000 20,000 20,000। यानी फर्स्ट मंथ, 1 महीने के बाद आपको एक पार्ट 20,000 देनी होगी, दूसरे महीने में अनदर 20,000 और तीसरे महीने में अनदर 20,000। और इस तरह 3 पार्ट में आप 60,000 को देते हो और आपसे कोई इंटरेस्ट, कोई चार्जेस नहीं होते, यानी आपको 3 महीने का टाइम मिल जाता है। लेकिन आपके पास अगर डिसिप्लिन है, आप सिर्फ उस उम्मीद पे कि मुझे पैसा मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा, उस उम्मीद पर यूज़ मत करिए क्रेडिट। आपके पास है पैसे, उस 60,000 को बैंक में रखिए, स्वीप इन एफडी का इंस्ट्रक्शन दीजिए। आपको 3 मंथ्स का टाइम मिल रहा है, 3 पार्ट्स में पेमेंट, यानी ये फैसिलिटी सिर्फ यूनिक कार्ड्स में, आप चेक करिए गूगल पे जाकर। तो ये होते हैं फ़ायदे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के। आप फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का ही बताया मैंने, अगर आपका 1 लाख का खर्चा नहीं है, कहते हैं कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के, 25,000 ही सही, 25,000 में भी आपको जो है 100 रुपीज़ तो फ्री आ जा रहे हैं। वही 100 को शिफ्ट करिए, 1.5 लाख 1.6 करोड़ को 4 टाइम्स में डिवाइड करिए, यानी 40 लाख 40 ईयर्स में फ्री आ जा रहे हैं आपको बिना कुछ करेंगे। तो ऐसा स्मार्टली आपको काम करना होगा, ऐसा फाइनेंशियल स्मार्टली डिसीशंस लेने होंगे, ताकि आप कुछ नहीं करके भी करोड़पति बन सकते हो। अगर आज के वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इसे अपने दोस्तों के रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस और मैं लाता रहूँगा, देखते रहिए, सीखते रहिए आगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.